दिव्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। भवानी मंडी में मेला मैदान बिकने की शहर में आम चर्चा है। उसी को लेकर नगर की भाजपा टीम ने नगर पालिका के मुख्य अधिकारी मनीष मीणा को ज्ञापन सौंपा। भाजपाइयों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर की कई बेशकीमती जनहित की जमीनों को नगर पालिका के मुख्य अधिकारी व जिम्मेदारों द्वारा खुर्द-बुर्द करने की नियत से न्यायालय में पालिका का पक्ष कमजोर किया जा रहा। मेला मैदान बिक रहा है, कैसे संज्ञान में आया आपके? ये बाजार में ऐसी चर्चाएं थी और हमारी जानकारी में आया, हमने इसकी पूरी जानकारी करी। मेला मैदान किसी भी कंडीशन में बिकने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हद तक जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में पहले भी हमारा बोर्ड था रामलाल जी का, उस टाइम पे हम सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीते और हमारा ये प्रयास रहेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ये मान लो आपके कंधे से कंधा मिला के किसी भी पोजीशन में इसको मेला मैदान की जो जमीन है इसको आंच नहीं आने दी जाएगी। और अगर नगर पालिका बोर्ड इसमें कोई भी गलत कार्रवाई करता है तो हम सब नगर पालिका के सामने धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। खरीदने वाले कौन लोग हैं, मतलब किन के बीच केस चल रहा है? नगर पालिका वर्सेस कौन है? जब कोई पाड़ेता परिवार या ऐसा कुछ है, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं, बहुत पुराना मामला है। बाकी ऐसी तो नगर पालिका वर्सेस पाड़ेता परिवार है। जिसके जवाबी में नगर पालिका के अधिकारी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि नगर पालिका का यह मामला 1962 से न्यायालय में चल रहा है, जिसमें पालिका की एसडीएम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जीत हुई है। लगातार शहर बिक रहा है, आमजन में चर्चा है कि शहर बिक रहा है, शहर की बेशकीमती जमीनें बिक रही है। पहले जेपरा मिल बिक चुका है, अब मेला मैदान का नंबर है, क्या कहेंगे? मेला मैदान में जो लोग कह रहे हैं, जो मार्केट में बातें चल रही कि नगर पालिका इसमें सहमति कर ली, कोई समझौता कर लिया, तो आज दिनांक तक नगर पालिका ने इस प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। और राजस्थान जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें भी नगर पालिका पूरी तरह से इसमें केस में अपना पूर्ण मजबूत पक्ष रखने के लिए पूर्ण रूप से इसमें तैयार है। और कल भी मैंने 4 तारीख को इसमें हियरिंग डेट थी, तो उसमें वकील साहब से बात करी, तो वकील साहब ने कहा बिल्कुल नगर पालिका इसमें जीतेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका इसमें किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं करेगी। ये जमीन कहाँ से जीत चुके पहले? वर्तमान में ये कागजों में किसके नाम है जमीन? ये नगर पालिका के नाम है, अभी भी नगर पालिका के नाम। पहले इसकी जमीन में कहाँ जीत चुके हैं? ये लगभग 1962 से चल रहा है मामला। जो प्रहलाद राय जी थे, उनके जब खेती के नाम से देते थे उस टाइम पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट से हारे, एसडीएम कोर्ट से हारे। नगर पालिका जीती इसमें, बिल्कुल नगर पालिका जीतती आ रही है। नगर पालिका का आधिपत्य है, तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी? बोर्ड वगैरह लगवाए? बोर्ड बिल्कुल, अभी 2 बोर्ड लगे, पहले भी लगे थे लेकिन उसमें कलर उड़ गया था, फिर वापस मैंने बड़े बड़े बोर्ड 2 लगा दिए और उसमें तार फेंसिंग की मेरी प्लानिंग है, तो 2-5 दिन में इसको मैं कवर कर लूंगा। जबकि 176 बीघा जयपुरिया मिल के मामले में भी इसी तरह के आश्वासन, जन विरोध व पार्षदों के बहुमत से विरोध के बाद भी जमीनों को भूमाफियाओं से नहीं बचाया जा सका। मालूम हो कि शहर में जमीनों के गोरख धंधों से मोटी कमाई करने वालों के कई सिंडिकेट्स इन दिनों फल फूल रहे हैं। मास्टर प्लान को तहस नहस करने से लेकर ग्रीन बेल्ट व कृषि भूमि कॉलोनियां काटने वाले भूमाफियाओं को हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब शहर की जनहित के उपयोग की भूमियों को भी ठिकाने लगाने में एकजुट हैं। अगर यह कहा जाए कि इसमें कई सफेदपोश और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। क्या कहेंगे आप इसमें? आप रूलिंग पार्टी के वाइस चेयरमैन। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और उसमें मैदान में एक तरफ अंबेडकर सर्किल है और एक तरफ भगत सिंह मंच है। आप कौन सी साइड का पूछना चाह रहे हैं? दोनों तरफ को लेकर के बोला है। इसमें जो अंबेडकर सर्किल की तरफ जो जमीन है उसमें नगर पालिका सुप्रीम कोर्ट तक जीती हुई है और वर्तमान में हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नगर पालिका ने अपने सारे तथ्य दिए हैं जो गांव के और शहर के हित में है। और जो मेला मैदान है भगत सिंह मंच, उधर एसडीओ के यहाँ पर केस चल रहा है, उसमें पूर्व चेयरमैन आशा भाई गुजराती ने ये जमीन नगर पालिका को दान दी थी। उसमें कलेक्टर ने
आदेश कर रखे थे पूर्व में कि ये आशाबाई का नाम काटकर नगर पालिका के नाम चढ़ाया जाए। उसमें नगर पालिका अपना पक्ष रख चुकी है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। जब 2010 में मैं चेयरमैन था तब मैंने संपत्ति नगर पालिका के बोर्ड लगाए थे उस जमीन पर, और राजीव गांधी खेल प्रांगण नाम से भी एक बोर्ड लगाया था। लेकिन जब बीजेपी का बोर्ड बना 2010 में, तब इन्हीं लोगों ने वो बोर्ड हटवा दिए थे। तब से हमने पुनः वो बोर्ड लगवाए हैं और पिछले 3 दिन पहले तहसील को उसकी पैमाइश के लिए पत्र लिखा है। अब वो शिवालय तरफ नप जाएगी, उसमें उधर भी हम तार लगवाएंगे, इधर भी तार फेंसिंग करवा रहे हैं। और जब नगर पालिका ईओ मनीष मीणा के लिए ये भला बुरा कह रही है आज, तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। जब मनीष मीणा का ट्रांसफर हो गया था ईओ जी का, तो फिर डबल क्यों लाए ये लोग? अगर वो गलत हैं और भ्रष्ट हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उन पर भाजपा वाले, तो इनकी सरकार है, उनको डबल नहीं लाना चाहिए था नगर पालिका। लगातार जो है शहर में बेशकीमती जमीनें बिक रही है, शहर बिक रहा है, इसी आमजन में चर्चा है, विरोध भी है। तो ये 176 बीघा वाला जो मामला था उसको लेकर भी लगातार विरोध हुआ, पार्षद सहमत भी नहीं थे, उसके बाद भी वो बिक गई। वो जमीन बिक गई और अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, उसको चाहे सरकार तो कैंसिल कर सकती है। वो बख्शीश की जमीन थी और उसमें भाजपा के भी बहुत सारे लोग सहमत हैं। पर सवाल यह है कि आखिर यह सब कब तक होगा? कब तक जनहित की जमीनें बिकती रहेगी? कब तक मेरा गांव मेरा शहर बिकता रहेगा? राजनेताओं की राजनीति क्या सिर्फ ज्ञापन देने तक ही सीमित रहेगी, या फिर वाकई में जनहित की राजनीति करते हुए शहर की जन उपयोग की जमीनों को बचाया जा सकेगा? जयपुरिया मील, 176 बीघा व अन्य मुद्दों के लिए भी खूब ज्ञापन दिए गए। मामला विधायक से विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा, पर कुछ दिनों की राजनीतिक दीवानगी के बाद सब कुछ थम सा गया है। शहर के खेल मैदान और मेला मैदान के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 176 बीघा की बुस्ती क्रांति के बाद फिर से मेला ग्राउंड की लो जली है, पर इस लो को जलाने वाले क्या वाकई में क्रांति की मिसाल बनेंगे, या चंद बरसाती बूंदों के साथ अपना रुख ही बदल देंगे? मेला मैदान भवानी मंडी में पालिका की बेशकीमती जमीन है, के बावजूद आपने सब पट्टे दे दिए उसमें। पर कलेक्टर का कैसे दे दिया? कलेक्टर के आदेश के बाद कैसे दे दिया आपने? बताओ, कलेक्टर के आदेश के बाद आपने और आपने इसी तरीके से करी। आश्वस्त कर रहा हूं चेयरमैन, आप क्या कि आपकी लापरवाही तो सुप्रीम कोर्ट से नगर पालिका क्यों जीती? उस टाइम नहीं थी जब आप नहीं थे, आप नहीं थे, कैलाश बोरा था। हमारे कैलाश बोरा नहीं थे, चेयरमैन साहब नहीं थे। आप और कैलाश जी बोरा चेयरमैन नहीं थे। अपने डबल आदमी में वहाँ पे अजमेर से जीते अपन, उनकी क्या है उसकी अपील डबल सिंगल। अतुल्य भारत के लिए भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। हमारे जितने भी पार्षद राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।